हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जनरल अवेयरनेस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज का डे 2। सो आज हम फिर से हमारी इस सीरीज में 10 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Question first, the entire salaries, allowances and pensions of the chairman and the member of the Union Public Service Commission are charged on। जो सैलरी और अलाउंसेस पेंशन्स वगैरह जो चेयरमैन और यूपीएससी के मेंबर्स को दी जाती है वो कहाँ से चार्ज होती है। वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहाँ से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये आता है अंडर आर्टिकल 266 सब 1 में। किसमें आता है? आर्टिकल 266 सब 1 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the title of the autobiography written by the renowned American professional boxer Mike Tyson? So क्या टाइटल है जो प्रोफेशनल बॉक्सर है माइक टाइसन की ऑटोबायोग्राफी का? क्या टाइटल है? इनका टाइटल है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। इनके जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। और जो ये है ना द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, ये जो है ये मोहम्मद अली की बुक है, यानी कि मोहम्मद अली यानी कि इनके ऊपर लिखी गई है। ये मोहम्मद अली की बायो ऑटोबायोग्राफी है। किनकी? मोहम्मद अली की। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। The National Food for Work program was launched in the year 2004 by the Government of India in dash most backward districts of India। जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2004 में इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कितने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लॉन्च हुआ था? लगभग ये लॉन्च हुआ था एटलीस्ट 150 डिस्ट्रिक्ट्स में। कितने में? 150 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है ये अंदर मतलब कि ये कंपोनेंट है NREGS का। किसका कंपोनेंट है? NREGS का कंपोनेंट है, जिसका मतलब होता है नेशनल, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और बाद में इसको जो है इसका रीनेम कर दिया गया। NREGS का जो है वो रीनेम कर दिया गया, जिसका नेम क्या है? MGNREGS। बस इसमें स्टार्टिंग में क्या ऐड कर दिया? MG ऐड कर दिया। और MG का मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी। MG किसको डोनेट करता है? महात्मा गांधी को। तो अब इसका नाम जो है वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से हटके हो गया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो गया। क्या हो गया? इसका स्कीम हो गया। और जो ये प्रोग्राम है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये इसी का कंपोनेंट है। ओके, इसी स्कीम का कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट सक्सीडेड द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932? जो कम्युनल अवार्ड मिला था 1932 में किस पैक्ट को मिला था? ये मिला था गांधी अंबेडकर पैक्ट को। किसको? गांधी अंबेडकर पैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टॉल स्कल्पचर्स ऑन द भर बृहत स्तूपा आर डिपिक्शंस ऑफ। जो बृहत स्तूपा है उस पे बड़े बड़े जो स्कल्पचर्स बने हैं, यानी कि जो कहते हैं ना मूर्ति वगैरह ये सब बनी होती है, उनको स्कल्पचर्स कहते हैं। तो जो ये स्कल्पचर्स बने हैं वो किसकी डिपिक्शंस हैं, मतलब कि किसकी बनी हुई है? वो बनी है यक्षास एंड यक्षनीस की। किनकी? यक्षास एंड यक्षनीस की। और जो बृहत स्तूपा जो है वो ये सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is expressed as the total number of deaths per thousand population per year in India? So per year इंडिया में कौन से मतलब कितना, इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा डेथ जो है टोटल नंबर ऑफ डेथ को रिप्रेजेंट करता है? डेथ रेट रिप्रेजेंट करते हैं, एज स्पेसिफिक डेथ रेट। देखो
डेथ रेट यानी कि सिंपल कि कभी भी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए इंसान की। एज स्पेसिफिक डेथ रेट होता कि जैसे कि हमने कहा कि 50 की एज में कितनों की डेथ हो रही, 60 की एज में कितनों की डेथ हो रही, 70 की एज में, तो ये एज स्पेसिफिक डेथ रेट हो जाता। इंसिडेंस रेट मतलब किसी उस पर हो जाना, मृत्यु। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी, है ना, न्यू बॉर्न बेबी मतलब कि बच्चा पैदा होते ही मर जाए, उस उसका रेट ज्यादा है। ठीक है, किस चीज का, तो इन चारों में से किस चीज का रेट ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनर्ट गैस इज यूज्ड इन डबल ग्लेज्ड विंडोज इन टू फिल द स्पेस बिटवीन द पेन्स। सो जो पेन्स के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को फिल करने के लिए कौन सी गैस, इनर्ट गैस जो है वो यूज होती है। इसमें जो है वो आर्गन गैस यूज होती है। कौन सी गैस यूज होती है, आर्गन गैस यूज होती है। और जो ये आर्गन है ये एक केमिकल एलिमेंट है। क्या है ये एक केमिकल एलिमेंट है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। और साथ ही साथ आर्गन जो है वो इज वन ऑफ द नोबल गैस, मतलब कि एक ये नोबल गैस भी है। ओके, the next question, which of the following are major coal fields in India? मेजर कोल फील्ड्स कौन सी हैं इंडिया में, इन चारों में से। जहाँ झारिया एंड रानीगंज, झारिया एंड रानीगंज जो है ये मेजर कोल फील्ड्स हैं। जो झारिया है वो कहाँ लोकेट करता है, झारिया लोकेट, देखो ऐसे याद रखना, झा से झारिया और झा से झारखंड, है ना, झा से झारिया और झा से झारखंड। और रानीगंज आप कैसे याद रखोगे, रानीगंज जो है ये प्लेस ये लोकेट करती है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में किसका राज है, ममता बनर्जी का राज है। और ममता बनर्जी को हमने रानी बोल दिया, यानी कि रानीगंज, है ना। The next question, how many how many Mahajanpadas were there during the age of Buddha? बुद्धा की एज में कितने महाजनपद थे। तो बेसिकली बुद्धा के टाइम पे जो है वो कितने महाजनपद थे, तो यहाँ पे थे 16 जनपद। कितने थे, 16 जनपद। कौन कौन से थे जनपद यहाँ पे 16, पहला था कोसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। तो जो हम जीएस के क्वेश्चंस कराते हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्लस देते हैं, वो भी आप लिखते जाइए, कहीं नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कोसी, कोसाला, अंगा, मंगधा, मगध। ठीक है, कोसी, कोसाला, अंगा, मदद, मगध, वज्जी, मल्ला, छेदी, वस्ता, कुरु, पांचला, पांचाल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पांचाल। देन मचा, सुरसेन, सुरसेन, असका, अवंती, गांधरा, गंधरा और कंबोज, गंधरा और कंबोज, है ना। तो ये कितने हो गए हमारे, ये हमारे 16 महाजनपद हैं जो बुद्धा के टाइम पे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 जनपद जो थे वो बुद्धा के टाइम पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following groups represents essential amino acids? So कौन सी, ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो कौन से इनमें से जो हैं वो essential amino acids हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये टोटल कितने नंबर ऑफ essential amino acids होते हैं, टोटल 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं, essential अमीनो, essential मतलब होता है important, तो टोटल important जो है अमीनो एसिड्स वो कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 एलिमेंट्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा मीथियोन। कौन सा होता है, मीथ, और देखोगे आप सब में तो सबके लास्ट में क्या होगा, 9 9, ऐसे 9 9 मिलेगा आपको, है ना। देन होता है,
फिलानाइन, फिनाइल, थोड़ा सा मतलब सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। देन थेरोनाइन, देन ट्रिप्टोफैन और वेलाइन। तो ये 5 एलिमेंट्स तो बता दिए, और 4 जो हैं वो 4 एलिमेंट्स होते हैं, हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन एंड लाइसाइन। ठीक है, तो ये आपके जो हैं वो 9 अमीनो एसिड्स, एसेंशियल 9 अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये 9 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी डे 2 की सीरीज जो है वो फिनिश हुई। हमने 10 क्वेश्चंस आज की हमारी सीरीज में कंप्लीट कर लिए। सो हमारी जो डे 2 की सीरीज है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू क्लास।